हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग। फ्री इंडिया की पहली फीमेल गवर्नर कौन थी? तो वो थी मिसेस सरोजनी नायडू। कहाँ की थी ये? कौन सी स्टेट की गवर्नर बनी थी? ये बनी थी उत्तर प्रदेश की गवर्नर। कब बनी थी? 1947 में। नेक्स्ट है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर विद द प्रायर कंसेंट ऑफ। अब देखो, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। पार्लियामेंट में जैसे मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वो लोकसभा में लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस होता है और प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से होता है। इन द सेम वे स्टेट लेजिस्लेचर में होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है विद द प्रायर कंसेंट ऑफ गवर्नर। नेक्स्ट है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज। गवर्नर जो होता है इंडिया में, वो उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, लेकिन जो गवर्नर होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नर का ऑफिस है वो कब तक रहता है? जब तक इंडिया का प्रेसिडेंट चाहे। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। फर्स्ट है, टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर वन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 45 ईयर्स। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो एज लिमिट है वो 45 नहीं है, वो कितनी है? 35 है। मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। सेकेंड, द गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकेंड वाली स्टेटमेंट राइट है। जब तक प्रेसिडेंट चाहे गवर्नर अपनी पोस्ट पे रह सकता है। वैसे जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो कितने साल का होता है गवर्नर का? वो 5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट है, आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years in office, governor cannot continue to hold the office even when his successor has not entered upon his office. अब देखो, जब तक नया गवर्नर अपॉइंट नहीं होता तब तक जो एक्टिंग गवर्नर है वही गवर्नर की पोस्ट पे रहेगा। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। फोर्थ क्या है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर के पास होती है। ये वाली स्टेटमेंट राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 2 and 4। Next है, consider the following statements. The governor of a state in India nominates through the legislative council where it exists 1/6 of its members. अब देखो, जो legislative council है वो कितनी states में है इंडिया में? Only 6 states में है। तो वहाँ पे जो legislative council के nominated member होते हैं वो कितने होते हैं? 1/6 of its member, 1/6 member होते हैं। और उनको nominate कौन करता है? हमारा गवर्नर nominate करता है। सेकेंड है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया में नॉमिनेट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली 1 person फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ ही फील्स द कम्युनिटी नीड्स रिप्रेजेंटेशन। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कौन से होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर उसको लग रहा है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही तो गवर्नर एक पर्सन जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का है उसको नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। राइट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही यहाँ पे राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? गवर्नर। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना ये पहले का है। अभी 2019 के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है वो क्या बन गया? एक यूनियन टेरिटरी बन गई। तो ये क्वेश्चन पुराना है तो अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है। वैसे अगर आंसर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता था। नेक्स्ट है, द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट इज ऑपरेटेड बाय। स्टेट का जो कॉन्टिजेंसी फंड होता है, जो इमरजेंसी फंड होता है, उसको कौन ऑपरेट करता है? तो स्टेट का गवर्नर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट गवर्नर इज नॉट ट्रू। ही इज पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही है, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होता है गवर्नर। ही कैन पार्डन अ सेंटेंस ऑफ डेथ। डेथ सेंटेंस की माफी जो है वो गवर्नर नहीं दे सकता, वो गवर्नर के पास नहीं है पावर।
नेक्स्ट है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जब तक चाहे वो ऑफिस में रह सकता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है और नॉर्मली उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो कितना होता है, 4 साल का होता है। राइट, तो चारों की चारों स्टेटमेंट्स ही यहाँ पे राइट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन एक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन आस्किंग द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजोरिटी इन द असेंबली। गवर्नर बोल सकता है गवर्नमेंट को मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। चीफ मिनिस्टर को चाहे तो डिसमिस कर सकता है गवर्नर। रिजर्विंग ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब बिल पास होकर आता है असेंबली से गवर्नर के पास, अगर किसी स्टेट में काउंसिल है तो काउंसिल से भी पास होकर आएगा, दोनों हाउसेस से। तो जब गवर्नर के पास बिल पास होकर आता है तो गवर्नर चाहे तो उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है। रिटर्निंग द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। पास होकर गवर्नर के पास बिल पहुंचा तो गवर्नर चाहे तो उस बिल को वापस असेंबली में भी भेज सकता है, लेजिस्लेचर में भी भेज सकता है। सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का ओपिनियन नहीं ले सकता, ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर की इम्पीचमेंट का कोई भी प्रोविजन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। Who remains in office as long as the president of India wishes। तो गवर्नर है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे वो अपने पोस्ट पे रह सकता है। नेक्स्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द गवर्नर अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 154 क्लॉज 1 में। नेक्स्ट है द ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर हैज टू बी पास्ड बाय द असेंबली विद इन 6 वीक्स। अगर गवर्नर ने ऑर्डिनेंस इशू करी हुई है किसी भी रीजन से, असेंबली डिसॉल्व हो गई है या कोई इमरजेंसी है या किसी भी वजह से, तो जैसे ही असेंबली बैठेगी तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो ऑर्डिनेंस पास होनी चाहिए असेंबली में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज टू प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिनिंग द टैक्सेस एंड ड्यूटीज which may be appropriated by the panchayats in that particular state। तो कौन रिकमेंड करता है टैक्सेस ड्यूटीज को डिटरमाइन करने के लिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें एडवोकेट जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। फर्स्ट है द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी, तो वो थी श्वेता कृपलानी। ये कौन सी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो ये भी यूपी स्टेट की ही चीफ मिनिस्टर बनी थी, 1963 में बनी थी। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड स्टेट। अब देखो उत्तराखंड स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे उत्तराखंड का कोई एग्जाम है तो वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, अदरवाइज सेंटर के एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछने के बहुत ही कम चांस है, ना के बराबर चांस है। राइट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी उत्तराखंड के PCS एग्जाम में आया था। तो पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे उत्तराखंड के, तो वो थे नित्यानंद स्वामी। कब बने थे, 2000 में। उत्तराखंड स्टेट ही 2000 में बनी थी, चीफ मिनिस्टर भी 2000 में ही बनेंगे। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैड द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर। पहली वीमेन चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश स्टेट की थी श्वेता कृपलानी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीक्स दैट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर एंड स्टेट मस्ट नॉट एक्सीड 15% of the total number of members in the Lok Sabha and total number of members of Legislative Assembly of that state respectively। तो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ये साइज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का था वो फिक्स किया गया था, 91st अमेंडमेंट के थ्रू। राइट, 2003 में हुई थी 91st अमेंडमेंट। तो उस टाइम पे ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था वो बोला गया था कि स्टेट में और लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो असेंबली के या लोकसभा के टोटल ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स का 15% होंगे। जैसे असेंबली के मेंबर 100 है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे वो कितने होंगे, उसमें 15 ही होंगे। अगर
असेंबली के मेंबर 200 है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 30 होंगे, 30 से ज़्यादा नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट है द लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज, स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर कौन होता है? एडवोकेट जनरल। सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल था, स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल होता है। अब आगे वाले क्वेश्चन सेम है, स्टेटमेंट आगे पीछे करी हुई है। हु एडवाइजर स्टेट गवर्नमेंट और लीगल मैटर्स, स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे एडवाइस कौन देता है? तो अगेन एडवोकेट जनरल है। द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर कौन होता है? ये भी एडवोकेट जनरल है। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल मेंबर्स कितने हो सकते हैं? जितने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है उसके 1/3 होते हैं काउंसिल के मेंबर्स, राइट। जैसे असेंबली के 300 मेंबर्स है तो काउंसिल के मेंबर कितने होंगे? 100 काउंसिल के होंगे, असेंबली के अगर 300 है तो, राइट। तो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन इन नो केस बी लेस देन। अब देखो मैक्सिमम तो हमने देखा कितने होने चाहिए, असेंबली का 1/3, लेकिन मिनिमम भी 40 से कम नहीं होने चाहिए किसी भी केस में। ऐसा नहीं है कि 90 मेंबर्स है असेंबली के तो इसके हमारे 30 ही रह गए, तो मिनिमम भी 40 से कम नहीं होने चाहिए, 40 से ज्यादा होने चाहिए, राइट। 1/3 से मैक्सिमम है लेकिन मिनिमम भी 40 से ज्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स टू द पार्लियामेंट फॉर द एबोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो टोटल कितनी स्टेट्स में है? इंडिया में टोटल 6 स्टेट्स में है। कौन कौन सी ये 6 स्टेट्स है? इसमें 2 तो नॉर्थ की स्टेट्स आ जाती है, यूपी एंड बिहार। यूपी में है, बिहार में है और महाराष्ट्र में है। इसके अलावा कर्नाटका में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। ये 6 स्टेट्स में आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। और इनमें अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना है या किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है जहां पे नहीं है, तो कैसे क्रिएट हो सकती है या अबॉलिश हो सकती है? लेजिस्लेटिव असेंबली के कहने पे, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली रिकमेंड करती है पार्लियामेंट में किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए, तो पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट है विच इज द अपर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर जैसे पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसमें जो लोकसभा है ये कौन सा है? लोअर हाउस है और राज्यसभा जो है ये क्या है? ये अपर हाउस है, राइट। सेम स्टेट लेजिस्लेचर में होता है। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है? एक होती है असेंबली और एक होती है काउंसिल, राइट। और जो असेंबली होती है लोअर हाउस और जो काउंसिल होती है ये होता है अपर हाउस, राइट। तो अपर चैम्बर कौन सा हो गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट है इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और अबॉलिश्ड बाय द पार्लियामेंट एज पर रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिटेन द ऑर्डिनरी बिल्स। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कितने टाइम तक ऑर्डिनरी बिल्स को अपने पास रख सकती है? तो टोटल पीरियड है 4 मंथ्स का। कैसे? अब देखो फर्स्ट टाइम असेंबली से बिल पास हुआ, असेंबली ने बिल पास किया, काउंसिल के पास गया, तो काउंसिल 3 महीने के अंदर अंदर उसको वापस या तो पास कर देगी या उसमें कोई चेंजेस करेगी तो असेंबली के पास भेज देगी। अगर काउंसिल ने चेंजेस करी, वो असेंबली के पास चला गया तो असेंबली फिर से पास करके काउंसिल के पास भेजेगी। तो सेकंड टाइम जब वो बिल काउंसिल के पास जाएगा तो वो मैक्सिमम 1 महीने के लिए उसको होल्ड करके रख सकती है। 1 महीने के अंदर अंदर उसको जवाब देना पड़ता है काउंसिल को। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ 4 मंथ्स। तो मैक्सिमम 4 महीने तक वो ऑर्डिनरी बिल्स को अपने पास डिटेन करके रख सकती है। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने टाइम तक ऑर्डिनरी बिल्स को डिटेन कर सकती है, तो फर्स्ट टाइम 3 मंथ्स तक ही कर सकती है। लेकिन यहाँ पे अब फर्स्ट टाइम कुछ लिखा नहीं हुआ तो टोटल मैक्सिमम टाइम पीरियड पूछा है, तो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 4 मंथ्स का होता है।
नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है उसका जो प्रोसीजर है, क्रिएट करने का प्रोसीजर, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो वो मेंशन है आर्टिकल 169। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए बाईकैमरल लेजिस्लेचर। बाईकैमरल जिसमें दोनों हाउसेस होते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद। परिषद काउंसिल हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यूपी में दोनों हाउसेस है। मध्य प्रदेश में यूनिकैमरल है, एक ही हाउस है। कौन सा है? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। बिहार और कर्नाटका में भी बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स that the legislative assembly of a state in India can have। legislative assembly के जो maximum number of members होते हैं वो होते हैं 500 और legislative assembly के minimum members कितने होते हैं? 60। assembly के 60 होते हैं, council के 40 थे, right? maximum इसके 500 है, उसके maximum कितने होने चाहिए? legislative assembly का 1/3। Next, which of the following states, union territories has a legislative assembly consisting of only 30 members? तो पुदुचेरी है, पुदुचेरी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। मिजोरम और गोवा में आई थिंक 40 है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स टू द पार्लियामेंट फॉर द एबोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट। अब देखो जो मैंने यहाँ पे पीछे आपको बताया था ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के मिनिमम मेंबर्स 60 होने चाहिए, मैक्सिमम 500, इसमें एक्सेप्शन आ जाती है, राइट? एक्सेप्शन कौन कौन सी स्टेट्स की आती है? जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम आ जाएगा इसमें, और पुदुचेरी आ जाएगा, ठीक है? ये 4 स्टेट्स की इसमें जो है वो एक्सेप्शन आती है, जिसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 60 से कम है, और उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स टू द पार्लियामेंट फॉर द एबोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। पार्लियामेंट को कौन रिकमेंड करता है काउंसिल अबॉलिश करने के लिए? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। Next, consider the following statements regarding Indian polity. In India, state cannot have more than 500 members in its legislative assembly. Assembly में 500 तक members हो सकते हैं, 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। To be a member of state legislative assembly, a citizen must not be less than 25 years of age. Assembly का member बनने के लिए जो minimum age limit है वो है 25 years। तो दोनों की दोनों statement यहाँ पे right है। Next, with reference to the states in India, consider the following. 6 months shall not intervene between the last sitting of the state legislature and the first sitting of the next session. 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए जो 2 सेशंस के बीच में। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट है आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली द गवर्नर हैज टू एड्रेस द स्टेट असेंबली ऑन द वेरी फर्स्ट सिटिंग एंड so also the first session of every years। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज डिसॉल्व्ड इन मिड टर्म, असेंबली बीच में ही डिसॉल्व हो गई, तो क्या होगा? द स्पीकर कंटिन्यू इन ऑफिस टिल द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल सही है, स्पीकर तब तक अपने ऑफिस में रहेगा जब तक नई असेंबली नहीं बन जाती। नेक्स्ट है फिर नई असेंबली बनेगी, उसके बाद फिर से स्पीकर जो है वो दोबारा से अपॉइंट होएगा। नेक्स्ट है व्हेन द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रिजाइंस ही एड्रेसेस हिज लेटर टू द डिप्टी स्पीकर। अब स्पीकर ने रेजिग्नेशन देना है तो किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को। तो यहाँ पे भी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही राइट है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।